हे देयर, दिस इज प्रांशु वर्मा एंड अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। आई थिंक सो इट्स फिफ्थ लेक्चर है ना सेमीकंडक्टर पे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सेमीकंडक्टर पे हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि व्हाट इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, आज इसका रिवर्स देखेंगे, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड क्या था? इट वाज जस्ट अ सिंपल फॉरवर्ड बायस्ड स्पेशल डायोड, फॉरवर्ड बायस्ड स्पेशल डायोड, जिसमें हमने पी एन जंक्शन को स्पेशली पी एन जंक्शन को फॉरवर्डली बायस किया था, फॉरवर्डली बायस किया था। उससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए, इलेक्ट्रॉन वर मूव टूवर्ड्स देयर, बट इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, है ना, इस प्रोसेस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स में जाके फिट हो जा रहे थे, सो द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज हाई। ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कंटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स वर लार्ज। ओके, एंड इन टू बी होल उनके पास एनर्जी कम होनी चाहिए। ओके, आप लोग न्यूक्लियर वगैरह पढ़ चुके हो, सो यू नो जो उसका एनर्जी स्टेटमेंट होता है, सिस्टम होता है कि -13.6 यदि फर्स्ट स्टेज में हो तो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि सेकंड में हो तो 1.5 के अप्रॉक्स में, यदि थर्ड में हो तो 0.8 के आसपास में, उससे फोर्थ में हो तो। लेकिन वो जो चीज़ थी, वो थ्योरी जो थी, वो केवल हाइड्रोजन के लिए थी, उसके अलावा और किसी सिस्टम पे कम्प्लीटली अप्लाई नहीं हो पाई, बट स्टिल वो हमारे लिए यूनिवर्सल है ना। तो मतलब एक आइडिया है उससे बने को पास, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, और ये सारी एनर्जीज, दीज ऑल एनर्जीज वर इन नेगेटिव, दीज ऑल एनर्जीज वर नेगेटिव, एंड ऑब्वियस ही बात है क्यों नेगेटिव क्यों होगी? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद द न्यूट्रॉन। ओके, न्यूक्लियाई, सॉरी, द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड विद न्यूक्लियर, न्यूक्लियर के चारों ओर बंधा हुआ घूम रहा है वो। सो जब भी कोई चीज़ बंधी हुई घूम रही है तो मतलब सीधी सी बात है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा होगा, है ना। सो दैट्स वाई द एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज इन नेगेटिव। सो यहाँ पे ही हैज, इलेक्ट्रॉन हैज काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड हियर to be in the whole, electron has to be a negative energy, and that is potential energy. Okay, the total energy should be negative, but here the total energy is positive. तो इस एनर्जी को निगेटिव बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन हैज़ टू लीव सम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हैज़ टू लीव सम एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल released by the electron in the form of electromagnetic field, EMW wave, sorry, field बोल दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और अपन लोग सिस्टम होता है कि भाई कौन सा मटेरियल लेंगे तो कौन सी कलर निकलेगा, कौन सा लेंगे तो कौन सा, वो पूरा सिस्टम होता है, उसको आपको पढ़ना नहीं है। ओके, बस आपको समझना है इस चीज़ को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब लाइट निकल जाएगी उसमें से, और वही लाइट अपने को दिखेगी, और ये लाइट जो होती है उसकी जो रेंज होती है वो हमारी विजुअल एनर्जी के रेंज के बीच में होती है। ओके, द रेंज इज लाई बिटवीन विजुअल एनर्जी रेंज, विजुअल वेव रेंज, जिसकी आपको वेवलेंथ पता है कितनी होगी, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग टू 7000 एंगस्ट्रॉन्ग। ओके, आई डोंट नो वेयर whenever you watching my lecture, this lecture, but yesterday was Sunday, कल संडे था, ठीक है, और कल मैं गया हरिद्वार। हाँ, आपको सबको पता होगा हरिद्वार क्या है। ओके, गया तो एक जगह और भी था, शाकुंभरी देवी, बट आप में से किसी को भी नहीं पता होगा कि शाकुंभरी देवी क्या है, ठीक है। तो एक स्टोरी है, अपन लोग कभी बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन मैं नहा नहीं पाया हरिद्वार में गंगा जी में, बिकॉज सफाई चल रही थी गंगा जी की। ओके, चलिए कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, है ना। लेकिन मैं ये ले आया वहाँ से, ऐसे ही मन उठा के, कुछ भी करते रहना चाहिए ना इंसान को। तो लाइट एमिटिंग डायोड के बाद वी स्टडी फोटो डायोड। व्हाट द हेल इज दिस फोटो डायोड? लुक एट हियर, इट इज़ जस्ट अ रिप्लिका ऑफ एलईडी। एलईडी का एकदम रिवर्स चीज़ है ये, ठीक है, एकदम रिवर्स। एलईडी में क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग इन द एलईडी?
अपन लोगों ने उसको इलेक्ट्रिक पावर दी, ठीक है, फॉरवर्डिंग बायस किया पी एन जंक्शन को, ओके, एंड लाइट निकल गई, है ना, उल्टा होगा यहाँ पे उल्टा होगा। इट इज़ अ लाइट डिटेक्टिंग डिवाइस, एक्चुअली इट इज़ अ लाइट डिटेक्टिंग डायोड, ठीक है। ये LDD है, LDD, वो LED था, वो एमिटिंग था, ये डिटेक्टिंग है, ठीक है, या लाइट एब्जॉर्बिंग डायोड, लाइट एब्जॉर्बिंग डायोड ऐसा भी बोल सकते हो, LED, ऐसा कुछ नाम नहीं है, पहले बता दूं मैं आपको, ना LDD ना LED इसका नाम है, इसका नाम है क्या, व्हाट द नाम इज दिस, फोटो डायोड, ओके। तो देखो जरा क्या होगा इन दिस केस, मैंने क्या बोला इसको, लाइट डिटेक्टिंग डिवाइस, एग्जैक्टली इसका वर्क यही होता है, लाइट को डिटेक्ट करना, डिटेक्ट द लाइट ऑफ स्पेशल वेवलेंथ, ठीक है, स्पेशल वेवलेंथ, अब समझेंगे आप लोग। ये P है, ये N है, इसको मैं क्या करूँ, उल्टा है तो उल्टा काम करेंगे इसमें, इट इज़ अ रिवर्स्ड। तो अपन लोग क्या करते हैं इसमें, पहली बात तो पहले एक काम करते हैं, इसमें एक पोटेंशियल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पोटेंशियल लगाएंगे, ओके। जो इसकी डिप्लीशन लेयर जो होगी, सॉरी, डिप्लीशन लेयर जो होगी, ओके, उसकी जो वोल्टेज होगी, ब्रॉक डाउन वोल्टेज, रिवर्स बायसिंग में याद रखना, ठीक है, रिवर्स बायसिंग में जो वोल्टेज होगी उसी की इक्वल वोल्टेज का यहाँ पे, या EMF का यहाँ पे एक वोल्टेज लगा देंगे, इक्वल वोल्टेज का। उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे आपको पता है इट इज़ नेगेटिव, इट इज़ पॉजिटिव, है ना, यू ऑल नो everything about it, okay। now what will happen कि the value of E is equal to VBD, the value of E is equal to VBD, okay। so what will happen कि इन दोनों की इक्वल होने की वजह से there will be no current in the circuit। यदि ये E VBD से बड़ा हो जाए तो there will be a current, if E is greater than VBD then there will be a current, okay। but in this case E might be possible equal to BD, है ना, या मे बी लेस देन VBD, दोनों केस हो सकते हैं, दोनों लेके चलते हैं, ओके। मेरा बहुत बोला पो नोटिफिकेशन है, ओके। नाउ हम इस डायोड को, ओके, फोटो डायोड को रख देंगे कहीं ऐसी जगह जहाँ पे कोई लाइट है, बट वी कांट सी इट, वाई वी कांट सी इट, बिकॉज इट इजंट विजुअल रेंज में नहीं है, तो अपन लोग अनेबल हैं उसको विजन करने में, ओके, विजुअल नहीं हो, ओके। मैं उसकी जो वेवलेंथ है माइट बी पॉसिबल 4000 से कम हो, ओके, और माइट बी पॉसिबल 7000 से ज़्यादा हो, ओके। यदि 7000 से ज़्यादा है, एट दैट कंडीशन उसकी एनर्जी कम होगी, तो हम उस कंडीशन में एनर्जी EMF है उसको VBD के इक्वल रखेंगे, ओके, रखना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी एनर्जी आए, करंट फ्लो हो जाए, अभी समझाऊंगा कैसे। और यदि 4000 से कम है तो कम भी होगा तो चलेगा, इन दोनों के बीच में E लेस भी होगा VBD से तो चलेगा। अब देखो क्या होगा, ओके, आई पुट दिस फोटो डायोड इन ए रूम where there is a unvisual light range, okay, maybe possible it is infrared or it is ultraviolet, I can't see, I don't know। तो इस पे आके पड़ेगी कुछ लाइट, ऑब्वियस सी बात है, यदि वहाँ पे कोई लाइट है तो इट विल गोइंग टू बी एमिट ऑन दिस डिप्लीशन लेयर, दिस इज पोटेंशियल बैरियर, है ना। इस पे लाइट आई, एक लाइट वेव कितना एनर्जी कैरी करती है, या एक फोटोन, एक्चुअली लाइट आ रही है, लाइट हैज़ फोटोन्स, है ना, आपको पता है लाइट हैज़ फोटोन्स, ओके। तो वो फोटोन लेके आ रही है, और ईच फोटोन हैज़ दिस मच एनर्जी, h इंटू न्यू। व्हाट इज न्यू इज द फ्रिक्वेंसी, उसको आप h इंटू एफ भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू, ओके। तो इतनी एनर्जी लेके आ रही है, ओके। इसको एक काम करते हैं, V बोल देते हैं, कैपिटल V, क्योंकि वहाँ पे भी E हो जा रहा है, तो वो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे EMF को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस E is comes equal to h into nu. What is nu? Nu is equal to c by lambda. Okay. So now you can see if lambda is
स्मॉलर देन एनर्जी ग्रेटर, ओके, और लैम्डा बड़ा होगा तो एनर्जी विल स्मॉलर, ओके। तो यहाँ से उसने एनर्जी लाई, यदि इफ इट हैज़ सफिशिएंट एनर्जी, ईच फोटोन हैज़ सफिशिएंट एनर्जी, तो दोज एनर्जी वाज गिवन टू दिस डिप्लीशन लेयर और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, दोज इलेक्ट्रॉन्स वर एब्जॉर्ब दिस एनर्जी एच इनटू न्यू, ओके। हाँ, सीखते जाओ, सुनना ही है, राम कहानी है, वो सारी की सारी इंग्लिश में तारनी है, ओके। दिस मच एनर्जी दैट ए फोटोन कंटेन्स विल ऑब्जर्व, सॉरी क्या बोला था मैं, एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन एंड electron will get excited. Why it get excited? Because it has contain kinetic energy. उसके पास क्या आ जाएगी, kinetic energy आ जाएगी, क्योंकि because it absorb h nu energy उसने absorb कर ली। किसी भी बात में हम एनर्जी absorb करेंगे कहीं से भी हो, ठीक है। हम खाने से एनर्जी absorb करते हैं जनरली, ओके। we eat food to get energized, ओके। तो कुछ तो रिवाइटल खा के ही जिंदा रह जाओ, है ना। सर सलमान खान रिवाइटल खाता था, हम भी खाएंगे, ओके। तो हाँ, अब नहीं खाता है ना। तो एच इंटू न्यू एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो एनर्जी कहाँ जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी विल गिव स्पीड टू द इलेक्ट्रॉन टू कम टू होल, और वो होल के पास आना स्टार्ट करेगा। इफ इलेक्ट्रॉन होल के पास अट्रैक्ट होगा तो डिप्लीशन लेयर टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और देयर विल बी अ करंट, ओके, देयर विल बी अ करंट। कहाँ से आई, यहाँ से आई, और एक करंट फ्लो करनी स्टार्ट हो जाएगी। वो छोटी सी करंट होगी, वो करंट कैसी होगी, वो छोटी सी करंट होगी, ओके। लेकिन उस करंट का काम जहाँ बहुत ज़्यादा होगा, ओके। वो करंट, यहाँ पे हमें एक डिटेक्टर लगा देंगे, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा देंगे, ठीक, एक डिटेक्टर लगा देंगे। दैट डिटेक्टर विल डिटेक्ट द करंट, एक स्मॉल करंट को डिटेक्ट करेगा, वो एक स्मॉल करंट को डिटेक्ट करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे करंट है, मतलब यहाँ पे लाइट है या नहीं। सीधा कंसेप्ट है कि नहीं, आसान कंसेप्ट है। कुछ करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट यू हैव टू डू वन थिंग दैट कि भैया इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करो पीएन जंक्शन को, देन इस पे लाइट डालोगे तो लाइट हैज़ एनर्जी एच इंटू न्यू एनर्जी विल एब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन विल गो टू द होल, एंड होल जाएगा तो द डिप्लीशन लेयर विल ब्रेक डाउन, एंड ड्यू टू द डिप्लीशन लेयर ब्रेक डाउन देयर विल बी अ ह्यूज करंट फ्लो थ्रू P2N, एंड इफ देर इज़ अ करंट P2N, यदि ये करंट होगी P से N की ओर, तो सीधी सी बात है, करंट फ्लो हो जाएगी। और करंट फ्लो कराना ही तो हमारा मकसद था। इफ़ देर इज़ अ करंट इन द सर्किट, देन वी कैन से दैट देर इज़ अ लाइट, और हम करंट की वैल्यू जान के ये बता सकते हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। ये सब चीज़ें हमारे को नहीं पढ़नी, कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, ये वो फलाना नहीं समझ में आया, बस कॉन्सेप्ट जानना था मैं, फोटो डायोड का कॉन्सेप्ट क्या है, ओके। चलिए, आसान था, इजी था, कुछ नहीं है। इससे आसान अभी ये तीसरा है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा टिपिकल आएगा। तीसरा देखो, सोलर सेल, ठूठा ठस, बाजार वाला गया फंस, ओके। सोलर सेल, चलिए, अब ये क्या फंडा है, देखो हमने क्या करा, हमने एक प्लेट ली, मेटेलिक प्लेट, ओके। मेटेलिक प्लेट को रखा सन में, ऊपर छत पे जाके, अपने घर की छत पे जाके रख दिया मेटेलिक प्लेट को। उससे लगा के रखा नीचे, उसके जस्ट नीचे, यहाँ पे जो प्लेट रखी हमने मोटी सी, मतलब ज़्यादा मोटी भी, ओके। ले भाई होगी, यहाँ पे हमने ये प्लेट रख दी एन टाइप, ठीक है, ये एन रख दिया यहाँ पे, ओके। इसको भी थोड़ा सा वैसे ही बना लो क्या, गोल गोल,
इससे मज़ा नहीं आ रहा ना। ये एन टाइप हो गया, लो वो बाउंड्री हो गई। ओके, ये एन टाइप हो गया। अब इस एन टाइप के जस्ट नीचे हमने बनाया पी टाइप। पी टाइप ये हमने मेटालिक प्लेट क्यों रखी उसका भी बता दूंगा मैं। और उसके नीचे फिर से एक मेटालिक प्लेट रख दी। मेटालिक प्लेट, मेटालिक प्लेट, देखो ठीक है। और इसको और इसको कनेक्ट कर दिया कहीं लोड से, आरएल से। ओके, ऑब्वियस ही बात है, ये कैपेसिटर वगैरह लगाते हैं यहाँ पे जिससे हमारी जो एनर्जी है स्टोर हो। अब देखो ध्यान से सुनो क्या होगा। दिस इज ओपन टू द सरफेस। ओके, दिस इज ओपन टू द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में ओपन है। ओके, सो तो लाइट आएगी इस पे आके पड़ेगी। कितनी है लाइट, एनर्जी लेके आ रही है, एच इंटू न्यू, एच इंटू न्यू, ठीक है, चिंटू, एच इंटू न्यू। अब दिस मच एनर्जी विल एब्जॉर्ब बाय दिस मेटालिक प्लेट। वाई? क्योंकि ये मेटालिक है, ये कंडक्टर है, हीट का कंडक्टर हमने इसलिए तो लगाया। हर मेटल, ऑलमोस्ट हर मेटल कंडक्टर होता है हीट का। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर मेटालिक प्लेट लगाई जिससे कि हीट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। ओके, एनर्जी ज़्यादा ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके एंड दैट मच एनर्जी विल कन्वर्टेड इनटू हीट बाय दिस प्लेट। ओके, अब दिस हीट विल गो टुवर्ड्स दिस एन जंक्शन, दिस एन टाइप। एन में जाएगी। एन में कौन है? हु इज देयर एन इन एन? एन में कौन है? हमारे प्यारे प्यारे इलेक्ट्रॉन, बट दे हैज लेस एनर्जी, इनके पास एनर्जी नहीं है। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, पड़े हुए हैं बिल्कुल, लेकिन उनके पास मोटिवेशन नहीं है। नाउ दिस हीट एब्जॉर्ब बाय दिस मेटालिक प्लेट, इट्स भाई क्योंकि यहाँ पे एक टेम्परेचर डिफरेंस होगा। यहाँ पे एक टेम्परेचर T है, T1 है हाई टेम्परेचर, यहाँ पे एक टेम्परेचर है T2 लो टेम्परेचर होगा क्योंकि इसको हमने नीचे छुपा के रखा हुआ है। अब ड्यू टू T1 एंड T2 देयर इज अ ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस, सो हीट विल फ्लो थ्रू दिस एंड यहाँ पे PN जंक्शन जो है ये सेमीकंडक्टर है, तो इट कैन अलाउ टू द हीट टू बी फ्लो, है ना। ये हीट को अलाउ करेगा फ्लो होने के लिए, भाई जा मेरे अंदर से, लेकिन टैक्स दे के जा, इट्स जस्ट लाइक दिस कि अपन लोग मैं क्या एग्जांपल दूँ। ओके ठीक है, अपन लोग इंडिया से जाना चाहते हैं पाकिस्तान। ओके, तो ये रिस्क मामला है, अपने रिस्क पे जाएंगे अपन लोग। इंडिया से पाकिस्तान जाना तो मतलब क्या है, मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं सुबह जाता हूँ, रोज़ नहीं जाता, ठीक है। तो इंडिया से पाकिस्तान जाएंगे तो अपने को कुछ ना कुछ तो वीज़ा लगाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। और वहाँ पे हम उतना फ्रीडम नहीं ले सकते जितना फ्रीडम हम यहाँ पे भी ले सकते हैं ना। वी कैन से समवन एनीथिंग टू समवन, है ना, कुछ किसी को कुछ ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। लेकिन पाकिस्तान में हमें कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक कि सऊदी अरेबिया जाओ, वहाँ पे समझो वहाँ पे कितने रेस्ट्रिक्शन हैं सबको पता है। तो इफ़ आई गो सऊदी अरेबिया तो आई कांट फॉलो द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ इंडिया, कि नहीं मैं तो इंडिया का नागरिक हूँ, मैं तो इंडिया की रूल रेगुलेशन फॉलो करा, राइट, सऊदी अरब के फॉलो करो क्योंकि सऊदी अरब में हो। तो यहाँ पे हीट फ्लो तो होगी बट उतनी नहीं होगी जितनी कंडक्टर में हो रही थी। इंडिया में उतना आप फ्रीली रह रहे हो बट अरेबिया में नहीं रह सकते, ओके, उतना फ्रीली, ठीक है। तो हीट फ्लो तो होगी लेकिन उतना नहीं होगी। अब हीट फ्लो हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये हीट बाय मिस्टेक देना तो नहीं चाहती बट दिस हीट इज ट्रांसफर टू इलेक्ट्रॉन। ये हीट किसको ट्रांसफर हो जाएगी? ये हीट ट्रांसफर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को। नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स वर गेट एक्साइटेड and if they are get excited, so they go to jump to p टाइप में होल को भर देंगे और यहाँ पे डिप्लीशन लेयर तो होगी, ऑब्वियस ही बात है, वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि खिंच बहुत ज़्यादा बच चुकी है। ओके, नाउ द इलेक्ट्रॉन्स विल गो टू दिस होल, ओके, एंड होल में जाएंगे तो वे अपनी हीट को निकालेंगे। अब हीट को निकाल के वो EMW ना बना दे फिर से,
दिस हीट नॉट गोइंग नेवर गोइंग टू बी इन EMW अगेन, क्योंकि फिर से वही LED वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे भी LED जल जाएगी, नहीं वो नहीं कराना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नीचे एक मेटेलिक प्लेट लगा रखी है कि दिस हीट विल ट्रांसफर टू दिस मेटेलिक प्लेट, हीट ट्रांसफर हो जाएगी, द एनर्जी रिलीज बाय द इलेक्ट्रॉन विल गो टू दिस मेटेलिक प्लेट राइट नाउ, ठीक है, इन दिस केस। ओके, देखो इलेक्ट्रॉन को किसी भी तरीके से अपनी एनर्जी को ख़त्म करना है, किसी भी तरीके से क्या होगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो यहाँ के होल्स होंगे एकदम बाउंड्री के, वे जल्दी इसको ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा, वो इसको ट्रांसफर कर देगा। ओके, इस तरीके से चलता रहेगा, साथ ही हाथ बढ़ाना, कदम से कदम मिलाना, मतलब कुछ भी समझो, आपको समझना है कि यहाँ पे EMW नहीं बनने वाली। ओके, EMW नहीं आने वाली, यहाँ पे हीट आएगी, यहाँ पे हीट का कॉन्सेप्ट आएगा, और हीट विल ट्रांसफर टू दिस मेटेलिक प्लेट, और इस मेटेलिक प्लेट को हमने दूसरा एंड से कनेक्ट किया हुआ है। नाउ व्हाट विल हैपन, लुक एट हियर माय डियर, कि इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग थ्रू N2P, तो देयर विल बी अ करंट P2N, and there is a metallic plate. Again there is a metallic plate. Metallic plate की एक प्रॉपर्टी होती है कि they conduct electricity as well as heat. सारे metallic plate almost okay, ऐसे मटेरियल हैं कि जो इलेक्ट्रिकली भी कंडक्टर हैं और हीट के लिए भी, थर्मली भी कंडक्टर है। तो यहाँ पे हमें दोनों प्रॉपर्टी का फायदा होगा, बोथ आर थर्मली एंड electrically are conducting, so they allow to current more easily than they are PNN. They are allowing PNN the current, but they will allow more than that. और current flow इधर से होना है P से N, तो there will be a current. और यहाँ पे हम कैपेसिटर वगैरह लगा देंगे। मतलब अभी तो हमने सिंपल एक कंसेप्ट समझा है, ठीक है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि सोलार सेल का पूरा सिस्टम क्या होता है। ओके, यहाँ पे हम सोलार सीख रहे हैं। यहाँ पे बल्ब लगा दो और वो बल्ब जलने लग जाएगा, वो बल्ब जलने लग जाएगा, है ना, हमारा 100 वाट का बल्ब। ओके, तो हमने कुछ किया? नथिंग, कुछ भी नहीं किया। सूरज से रोशनी आ रही है, सूरज दादा वहाँ से रोशनी दे रहे हैं, है ना। सूरज चंदा मक्खन खा लो, इस गए गुजरे का रंग बदल डालो। ये क्या था? ये हैरी पॉटर का डायलॉग था। छोड़ो, हैरी पॉटर मैंने हिंदी में देखी है इसलिए। ओके, तो सूरज सन जो है वो वहाँ से लाइट दे रहा है। लाइट EMW की फॉर्म में मिल रही है, जिसके पास एक एनर्जी है H न्यू यहाँ पे पड़ी मेटेलिक प्लेट पे। मेटेलिक प्लेट गेट हीटेड अप, और हीट अप होने से वो N टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को हीट कर देती है। दे गेट एक्साइटेड, ओके, ड्यू टू दैट हीट, एंड दे विल जम्प टू holes which are present in P type of diode, and that's why there will be a flow of electron from N to P. That's why there will be a current from P to N, and that current will be the cause of the lighting. Okay, okay, कितना आसान है ना। इतना आसान कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, इट्स जस्ट बेसिक फिनोमिना दैट यू आर सीइंग। इससे ज़्यादा टिपिकलिटी होती है, बहुत ज़्यादा। मैंने एक बार इंटरव्यू दिया था एक सोलार सेल कंपनी में, ठीक है, और मैं रियल बताऊं तो मेरे को कोई ज़्यादा खास नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे। 2016 की बात है। ओके, इसके लिए सोलार सेल के लिए, लेकिन फॉर दैट इंटरव्यू आई वर्क हार्ड। ओके, मैंने काफ़ी पढ़ा सोलार सेल कैसे सेटअप होता है, कितना बड़ा होता है, बहुत चीज़ें मैंने कई सारी चीज़ें पढ़ डाली थी। क्लियर भी हो गया, मैं गया भी इंटरव्यू के बाद, जॉब भी की, लेकिन ओनली 2 days। ओके, मन नहीं लगा, मन नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं। ओके, चलिए आइए। तो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं डायोड की। डायोड में जिसमें हमने जीनर डायोड की एप्लीकेशन देखी एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, हमने फोटो डायोड पढ़ा, हमने LED पढ़ी, बेसिक कंसेप्ट पढ़ा उसका बेसिकली, एंड देन वी गेट टू गो टू सोलार। ओके, हमने रेक्टिफायर, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर देखा कि किस तरीके से काम करता है। नाउ वी आर गोइंग टू बी नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड दैट इज ट्रांजिस्टर। ये क्या है?
ये अलग ही कंसेप्ट है, ये अलग हुआ है। ओके ओके ओके। डायोड का नाम डायोड क्यों था? डायोड का नाम डायोड क्यों था? क्योंकि देयर वर ओनली 2 पॉइंट्स P and N, P and N. Now it is also known as triode. Why? It has 3 terminal, N P N और P N P, N P N P and P। और बेसिकली जो चौथी उंगली अपना आप आ जा रही है वो गलती से आ रही है, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली इसमें ट्रांजिस्टर में अपन लोग एन पी एन पे फोकस करेंगे, बिकॉज इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एन पी एन। ओके, एन पी एन को समझना और समझाना, अंडरस्टैंड एंड मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, दोनों चीज़ें सिंपल हैं एन पी एन को। तो बेसिकली हम फोकस करेंगे एन पी एन पे, बट ओके हम थोड़ा सा पी एन पी पे भी चेक करेंगे। तो बेसिकली आपको पता तो चल गया है कि इट हैज़ 3 टर्मिनल। ओके, 2 PN junction get merged and give or make a transistor। इसके भी एप्लीकेशन हमको पढ़ने हैं। हाँ जी, इसके भी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर इज यूज्ड जनरली यूज्ड एज एम्पलीफायर। ओके, एम्पलीफायर की तरीके से यूज़ करते हैं, और इसका एप्लीकेशन आई थिंक सो वी डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, विल डू इट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपन लोग आज बेसिक पढ़ेंगे। इसके बेसिक बहुत ज़्यादा है कि ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, क्या होता है, कैसे कैसे, बहुत सारी कहानी है इसकी। ओके, तो इसमें बाइसिंग भी डिफरेंट है, 3 टाइप की बाइसिंग है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी अलग अलग है, सिग्निफिकेंस है वो भी बहुत अलग अलग है, हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए कॉन्फ़िगरेशन इसमें अलग आएगा। चलिए ट्रांजिस्टर देखते हैं। तो इट इज़ ऑफ 2 टाइप, बेसिकली इट इज़ ऑफ 2 टाइप, 2 टाइप का ठेवा। ओके, है फर्स्ट that is NPN, सेकेंड that is PNP। याद करने में कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो देखो, दो जंक्शंस को हमें मिलाना है। मिले सुर मेरा तुम्हारा। ओके, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ओके, सुर की नदियाँ NPN में लिखा है ना मैंने पहले, तो NPN, दिस इज द NPN। ओके, अब देखो, अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी बाद में बताऊंगा कि व्हाट इज एमिटर, व्हाट इज बेस, व्हाट इज कलेक्टर। ओके, फिर हम सीखेंगे कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर क्या है। फिर हम सीखेंगे इसकी बाइसिंग, 3 टाइप की बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग और सैचुरेशन बाइसिंग। तो हम जो हमारी स्टडी होगी वो सैचुरेशन पे होगी, ना फॉरवर्ड पे ना रिवर्स पे। ओके, नाउ लुक एट हियर, देखो what will happen here कि that is n, so there will be a electrons, there will be electron। okay, and you can easily see that मैंने इनके तीनों के साइज अलग अलग बनाए हैं, है ना। कलेक्टर और एमिटर है ये, दिस इज गोइंग टू बी एमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, लेकिन बाद में सीखेंगे क्या क्या है इनका कॉन्सेप्ट। ओके ओके, ठीक है। दिस इज पी टाइप, hole will be there, hole will be there, hole will be there, or this is also n type, so electron will be there। okay, now इससे ज़्यादा कुछ और सीखोगे क्या? अभी नहीं सीखते इससे ज़्यादा, अभी और नहीं देखते, बाद में देखेंगे। ओके, दिस इज पी टाइप, बाइसिंग में देखेंगे ना, फिर बाइसिंग में देखेंगे उसका क्या यूज़ है क्या नहीं है। दिस इज पी, दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज holes, 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 electron, 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 holes, 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 holes। okay, this is the PNP NPN junction। okay, इसको भी जंक्शन ही बोलते हैं, ये एक फिनोमेना है। ओके, नाउ क्लियर है, हटा दूँ? चलिए, अच्छा इनका रिप्रेजेंटेशन देख लो।
या उससे पहले एमीटर और कलेक्टर एंड बेस भी जान लो क्या क्या है, ठीक है। द पार्ट ऑफ ए ट्रांजिस्टर, पार्ट बेसिक पार्ट है, ऑब्वियसली बात है, पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर। पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, पहला एमीटर, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर, ठीक है, ठीक है। एमीटर, बेस, कलेक्टर, जैसे जैसे इनके नाम है वैसे वैसे इनके काम। एमीटर का मतलब है इट इज हाईली डेंस्ड, हाईली डेंस्ड या हाईली डॉप्ड लिखूँ मैं, डॉप्ड लिखूँ, डेंस क्यों लिखना, डॉप्ड लिखा, हाईली डॉप्ड, हाईली डॉप्ड एंड mediator in size, साइज में बीच वाला होगा, ओके। ये हाईली डॉप्ड या हैवीली डॉप्ड कुछ भी लिख सकते हो, दोनों वर्ड्स में कुछ भी लगा दो, ठीक है। हाँ, माइनरली डॉप्ड, माइनरली सबसे कम इसका डोपिंग होगा लेवल इसका, ओके। और स्मॉलेस्ट इन साइज, ठीक है। कलेक्टर लार्जेस्ट इन साइज, लार्जेस्ट इन साइज एंड मीडिएटर इन डोपिंग। ध्यान से सुन लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है कि एमीटर इनपुट है एक्चुअली में, जो स्टार्ट करता है चीज़ को, ओके, ठीक। तो उसको हैवीली डॉप्ड होना पड़ेगा क्योंकि वो डोनर है, वो देगा, उसमें से कुछ जाएगा, ओके। और उसका जो साइज है हम कम रखते हैं ताकि जो कंसंट्रेशन है डोपिंग की वो ज़्यादा हो सके, ओके। देन जो बेस होता है वो क्या नाम जो है ना, माइनरली चार्ज होता है, मतलब सबसे कम, सॉरी माइनरली डॉप्ड होता है, बहुत कम इसमें डॉपिंग की जाती है, और सबसे छोटा भी होता है साइज में, आपने देखा था फिगर में। उन्हीं की कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए इसकी मीडिएटर जो है इसका डॉपिंग होता है, मतलब ना ज़्यादा ना कम, और साइज में सबसे बड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि कलेक्ट करेगा, सारा कुछ निकल के इसमें से इसमें जाएगा, इसी। अब सीखेंगे, देखो अभी सीखते जाओ, इसके बारे में बहुत चीज़ें सीखनी है, बेसिक चीज़ें ही इसकी ज़्यादा है, ठीक है। हटाओ, चलिए अब देखो, look at here man, कि कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसके 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है, 3 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है। देखो, पहला कॉन्फ़िगरेशन कॉमन एमीटर, कॉमन डबल टी लगता है मेरे ख्याल से एमीटर में, ठीक है, मैंने पीछे सिंगल टी लगा दिया था बाय मिस्टेक। कॉमन एमीटर, व्हाट इज कॉमन एमीटर? देखो, ये एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर, ओके, सी, बी और ई। अभी अब केवल ये देखिए, क्या करें, यहाँ से एक वायर दो, यहाँ से एक वायर दो, ओके ओके, क्लियर है? यहाँ से एक वायर दो, ओके, और इस तरीके से, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? कॉमन बेस एमीटर। या इसको मैं इस तरीके से लाऊं तो आपको ज़्यादा साफ अच्छे से दिख जाएगा, ये कॉमन है एमीटर। इस तरीके से लाऊं, तेरी उंगली पकड़ के चला, ठीक है। देखो, एमीटर इज कॉमन दोनों में, यहाँ से निकला ठू ठू। अभी देखेंगे वो भी, डायरेक्शन वगैरह भी देखेंगे,
ठीक है, बाइसिंग में देखेंगे, अभी नहीं देख रहे। ये कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है, ये क्या चल रहा है, कॉन्फ़िगरेशन। ओके ठीक है, अब देखो, अच्छा बाद में ही दिखाऊंगा वो भी चीज़। ओके क्लियर है आप लोगों को, ये चीज़ आसान है। तो एमीटर कॉमन है तो कॉमन एमीटर बोला इस कॉन्फ़िगरेशन को। दूसरा कॉमन बेस, ये सबसे आसान होता है देखने में, ये सबसे आसान है, सिंपल है, बेस, कॉमन बेस। देखें इसको भी, अभी मैं एनपीएन और पीएनपी नहीं दिखा रहा इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेस क्लियर हो जाए आपका ट्रांजिस्टर को लेकर। बेस में ही कंफ्यूजन रह जाएगी तो फिर भैया क्या कर लोगे आप, क्या कर लूँगा मैं, है ना। इस फिजिक्स का मैं क्या करूँ, 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 डूब के मर जा। चलिए फिर चलो, ओके क्या है, कुछ है इसमें नहीं, बेस को कॉमन कर दिया। देखो बेस से एक वायर आया, वो दो में बट गया, पहले एमीटर से एक वायर आया था, वो दो में बट गया। अब तीसरा क्या है, कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर। ठीक, सब बना सकते हैं, जिस तरीके से एमीटर बनाया उस तरीके से सी पे ले जाओ। ओके क्लियर है, आसान था, इजी है, सिंपल है। हटा दूं, हटा दूं। अब बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इन योर सिलेबस यू आर गोइंग टू स्टडी बेसिकली कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर, लेकिन कुछ ज़्यादा खास है नहीं। एमीटर ट्रांजिस्टर के बारे में आपको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं स्टडी नहीं करना है, ठीक है। तो दिस वाज द कॉन्फ़िगरेशन विच इज़ ऑफ थ्री टाइप एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द बायसिंग। ओके, और फिर हम अपने लेक्चर को आज क्लोज करेंगे, कल को आगे बढ़ाएंगे बायसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, जिसमें हम सीखेंगे कि वाई ट्रांजिस्टर इज़ यूज लाइक एम्पलीफायर। ओके, और इसका एक आधा और यूज़ है, कल को ख़त्म हो जाएगा ट्रांजिस्टर। हाँ जी बिल्कुल, कल ख़त्म हो जाएगा। और फिर हम परसों को नेक्स्ट लेक्चर अपन लोग क्या बोले उसको, गेट्स पढ़ देंगे। गेट्स एक लेक्चर का लेक्चर है, ठीक है। और फिर अपन लोग क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन। हाँ, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बाइसिंग बताना चाह रहा हूँ। तो बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो ऑफ थ्री टाइप। फॉरवर्ड बाइसिंग, सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग को सीखो, ठीक है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में दो टाइप्स हो सकती है, पीएनपी और एनपीएन, दोनों के लिए बता रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन दोनों के लिए सेम था, ठीक है, दोनों के लिए एक ही रहेगा, एनपीएन पीएनपी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन वाज बेस्ड अपॉन कलेक्टर, एमीटर एंड बेस। ओके, और ये बेस है एनपीएन पीएनपी पे। ओके, ये चेंज होगा, एनपीएन डाल देता हूँ, एनपीएन, ठीक है। चलो यहाँ पे आप पढ़ो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्योंकि वो सिंपल लगेगा आपको समझने के लिए, ठीक। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ लुक एट हियर। यदि मुझे क्या करना है, यहाँ पे फॉरवर्डली बायस करना है, तो हियर इट इज़ एन, इट इज़ पी। तो पी को क्या चाहिए, पी को चाहिए पॉजिटिव, एन को चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, दिक्कत ही नहीं होती कोई। एन पी क्या कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको हम बोलते हैं ये कौन सी होगी हमारी, बेस एमीटर है ना, तो इसको हम बोलेंगे VEE, ओके, और इसको बोलेंगे VCC। समझाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हमें समझनी है ट्रांजिस्टर को लेकर, वो एम्पलीफायर में सीख पाओगे आप लोग। ओके, कई सारी चीज़ें हैं जो सीखेंगे, हम अभी नहीं सीख रहे, अभी बस इतना याद रखो, इसको VEE बोलेंगे, इसको VCC बोलेंगे। ओके, नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत सारे। ओके ओके ओके, नाउ, और यहाँ पे बहुत कम होल्स हैं, बहुत कम होल्स हैं। ओके, क्यों रखे हैं अभी देखोगे। यहाँ से प्रेशर आएगा इलेक्ट्रॉन्स पे कि भाई आगे भागो, आगे भागो, आगे भागो, भीड़ आ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। यहाँ पे पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन विल जंप थ्रू दिस, जंप थ्रू दिस, जंप थ्रू दिस।
अब बताओ, चार इलेक्ट्रॉन तो जंप कर गए, वो होल में भर गए। अब उसके बाद के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उसके बाद के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेंगे, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी हटा दो इनको, देखो यहाँ से जंप करके भाग गए, ठीक है, वे तो न्यूट्रलाइज हो गए। उसके अलावा क्या होगा? उसके अलावा इलेक्ट्रॉन पे तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। अब देखो क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन थे वे इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसके पॉजिटिव आयन से, ओके, और वे चले गए इधर को, कई सारे इलेक्ट्रॉन चले गए, ओके। इलेक्ट्रॉन गए हैं, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, करंट की मत समझ लेना, ओके। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भाग गए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इतने भागा यहाँ पहुँच गया। ये सोचा कि मैं ऐसे घूम के जाऊँगा, वैसे भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम के जाएगा, ओके, तो ऐसे घूम के जाऊँगा, घूम के जाने में वो यहाँ पर पहुँच गया कलेक्टर में। व्हाट इज इन द कलेक्टर? कलेक्टर में क्या है देखो जरा, इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ओके। और देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी कौन है? निगेटिव चार्ज है, पुश कर रहा है इसको, ओके। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। यहाँ पे इसीलिए दिक्कत आती है फॉरवर्ड बायसिंग में, बस यहाँ पे और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, ओके, तो ये क्या करेंगे? और ऑब्वियसली बात है ये कम अमाउंट में है, ये हैवीली डॉप्ड है, इसीलिए एमिटर को हैवीली डॉप किया जाता है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये ऑक्यूपाई कर लेंगे, कलेक्टर को ऑक्यूपाई कर लेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे कलेक्टर को, और अपन लोग इसकी वैल्यू भी कम रखते हैं इससे, ओके। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा, ओके, किसी भी तरीके से, ओके। तो ये होगा फॉरवर्ड बायसिंग में, करंट यहाँ से यहाँ फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी, बस दिस इज द थिंग, यहाँ से यहाँ फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ओके। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ NPN इन फॉरवर्ड बायसिंग। दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग, कि जहाँ पे हम दोनों को फॉरवर्ड बायस करते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसीलिए हम अपन लोग सैचुरेशन कंडीशन पढ़ते हैं, जिसमें हम कलेक्टर को रिवर्स करेंगे और एमिटर को फॉरवर्ड करेंगे, वो देखेंगे अभी, ठीक है। इसको भी समझना जरूरी है भाई, ये नहीं समझ में आएगा तो कैसे काम चलेगा। बेस को क्यों पतला रखा पता ना चला ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में जाए, ये हमारा मकसद है। कम इलेक्ट्रॉन यहाँ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्टर में जाए, ओके ना। PNP लो, P को क्या चाहिए? पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। देखो क्या होगा, अब देखो होल्स पे आ रहा है वजन, ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हैं, इसीलिए PNP को समझाना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, किसी को भी नहीं पता कि वो हो भी रहा है नहीं, बस करंट मिल रही है बहुत है, ठीक। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रेशराइज्ड होंगे, ओके, यहाँ से प्रेशराइज्ड होंगे और यहाँ से भी प्रेशराइज्ड होंगे, ठीक है। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इधर कुछ जाएगा कुछ इधर जाएगा, ओके। मान लो कि यहाँ पे ज़्यादा गया, क्योंकि यहाँ के जो होल हैं वो ज़्यादा हैं, यहाँ पे होल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो अट्रैक्शन यहाँ से कम होगा, उधर से ज़्यादा होगा। मोर देन हाफ इलेक्ट्रॉन वो इधर जाएंगे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ओके, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अब यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करे, ओके, यहाँ से यहाँ फ्लो करे, तो करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करनी स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं, ओके, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहे हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं, एक छोटी सी करंट यहाँ से भी फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि देयर विल बी अ नेट करंट, क्योंकि इसमें से इसमें माइनस हो जाएगी, और देयर विल बी अ नेट करंट, वो भी इधर से फ्लो करेगी। बस यही कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था, ओके। ये फॉरवर्ड बायसिंग है। ये कौन सी बायसिंग है? फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग देखो, करंट फ्लो होगी नहीं होगी, इसकी गारंटी यहाँ पे दोनों में नहीं है। एक बात याद रखें, करंट फ्लो होगी नहीं होगी उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, पोटेंशियल का ब्रेक डाउन यहाँ पे भी होगा। वो हो पाया नहीं हो पाया उसकी बात अलग कर रहे हैं। रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, दोनों को रिवर्स कर दो। मैं NPN समझा रहा हूँ, अब PNP नहीं समझाऊंगा, क्योंकि PNP वेस्ट ऑफ टाइम ज़्यादा है, ओके।
NPN रिवर्स बायसिंग कर दिया ना। वो मुझे छोड़कर जो तुम चाहोगी। यहाँ पे भी अपना डिप्लीशन लेयर बनेगा, यहाँ पे भी डिप्लीशन लेयर बनेगा। ओके, यहाँ पे ये क्या करेगा, ये निगेटिवली यहाँ से होल्स को ओके अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती जाएगी। और सेम बात यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे भी डिप्लीशन लेयर चौड़ी होती जाएगी। आफ्टर सम टाइम ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हुआ तो एक करंट फ्लो हो जाएगी दोनों तरफ से। कुछ नहीं है रिवर्स बायसिंग, आपको तो बुक में मिलेगा भी नहीं है चीज़ें। रिवर्स बायसिंग वहाँ पे कुछ नहीं समझा रखी है, कुछ बता ही नहीं रखी है, ठीक है। वहाँ पे केवल क्या बता रखा है, सैचुरेशन बायसिंग। को बुक में क्या मिलेगी, लास्ट बायसिंग, सैचुरेशन। और उसी पे ज़्यादा फोकस करो तो बेहतर है, सैचुरेशन। पीएनपी के सॉरी एनपीएन के लिए बता रहा हूँ बस। ओके, पीएनपी में भी मन करेगा तो बता दूंगा कभी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए। लेक्चर इसमें हम क्या करते हैं, सैचुरेशन में NPN मतलब ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये एमिटर है। ओके, इन दिस कलेक्टर एंड बेस वो कनेक्टेड इन रिवर्स बायसिंग लाइक दिस लाइक दिस एंड दैट्स एंड दैट्स। सब एक बात पे अड़े हैं कि एमिटर एंड बेस इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायसिंग, दैट मीन्स दिस एंड दिस। नाउ लेट्स सी हियर, इसी को मैं समझाऊंगा ज़्यादा बेस से। देखो एमिटर में कौन है, देयर आर लॉट्स ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जो कि तैयारी कर चुके हैं पी में जाने की। ओके, नाउ यदि अपन लोग यहाँ पे मान लें कि डिप्लीशन लेयर वो ब्रेक डाउन, ओके, वो ब्रेक हो गई, इलेक्ट्रॉन पे पुश आया, वहाँ से ब्रेक करके ये भग गए, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर को तोड़ दिया, ठीक है। कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो होल में नहीं जा पाए तो वे यहाँ चले जाएंगे, और बहुत सारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ज़्यादा और वे डिप्लीशन लेयर तोड़ के यहाँ जाएंगे। यहाँ आ गए, देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो सैचुरेशन कंडीशन क्यों अच्छी है। देखो यहाँ के जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो छोड़ ही दो, जो पहले जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं वे खुद पॉजिटिव की तरफ भागना चाह रहे, हाँ या ना, वो खुद भागना चाह रहे। ओके, और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आए ये इसकी भी ब्रेक डाउन कर दी, यहाँ के भी डिप्लीशन लेयर तोड़ दी। ओके, क्लियर है। देखो यहाँ के इलेक्ट्रॉन पहले तो आ ही रहे थे धीरे धीरे। ओके, उन्होंने ये डिप्लीशन लेयर तोड़ी, कम हो गई एनर्जी थोड़ी, ये डिप्लीशन लेयर तोड़ी, थोड़ी और कम एनर्जी हो गई। ओके, इट्स जस्ट लाइक कि 2 वॉल्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मैंने मुक्का मार, ठीक है। गोविंदा की एक मूवी देखी है जिसमें वो गुंडा बन जाता है बाद में अपने मतलब जो भी है, ठीक है, उसमें एक अय्यास टक्कर, एक टक्कर मारूंगा दीवार तोड़ूंगा, तो मैं वो हूँ अय्यास टक्कर, ठीक है। थोड़ी देर बाद स्ट्रेचर पे जाता है वो। देखना मूवी, यदि देखी हो तो अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो कोई बात नहीं, स्किप मारो, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मेरे सामने एक वॉल है, ओके, मैंने कि एक मुक्का मारा, पंच मारा, एंड द वॉल इज ब्रेक डाउन। ओके, वॉल टूट गई, और वॉल टूट गई, मैंने देखा आगे भी दूसरी वॉल है, यार दिमाग फिर से मार, तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज हुई होगी मेरी, कम हो गई होगी, होगा ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ यही होता है कि एक वॉल तोड़ी दूसरी वॉल तोड़ी, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ का भी अट्रैक्शन फोर्स उनके पास है, तो ये भी उनकी कुछ एनर्जी को रिलीज कम कर रहा है। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे पहुँचेंगे 2 वॉल तोड़ के, पूरा बेस पार करके इलेक्ट्रॉन जो पहुँचेंगे उनकी एनर्जी बहुत कम हो चुके होगी, इसीलिए हम बेस को पतला बनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बेस को पार करके कलेक्टर में पहुँचे। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, लेट्स सी हियर, लुक एट हियर,
इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे पहुँचे हैं कलेक्टर में, कहाँ से, फ्रॉम एमीटर। नाउ दे गेट एक्साइटेड, दे गेट अट्रैक्टेड विद दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो उनके पास फिर से एक एक्सेलरेशन आ जाएगा और वे भाग जाएंगे इसमें, ओके भाग जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो करंट चलेगी यहाँ से, करंट चलेगी यहाँ से, इलेक्ट्रॉन तो एमीटर से आ रहा है कलेक्टर में, तो करंट चलेगी यहाँ से, दिस विल बी अ करंट, ओके। इसके फ़ायदे हैं, इसीलिए ट्रांजिस्टर बनाए हैं, नहीं तो पीएनपी जंक्शन से पीएन जंक्शन से काम चल रहा था, डायोड से काम चल रहा था, बट इसके अपने फ़ायदे हैं, वो हम बाद में देखेंगे। बट क्लियर है ये चीज़। तो एक एमीटर की करंट होगी जिसको हम एमीटर करंट बोलेंगे, ओके, जो यहाँ से यहाँ आ रही होगी, पॉजिटिव से निकल के यहाँ आ रही होगी, ओके। अब एक करंट देखेंगे हम, जो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी तो आ रहा है, तो एक छोटी सी करंट यहाँ पे भी तो जा रही है बेस में, ओके, और सेम एक छोटी सी करंट आईसी यहाँ पे भी तो जा रही होगी। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डिफ्यूज़ हो रहा है, तो भाई सीधी सी बात है ना, यहाँ डिफ्यूज़ हो रहा है तो करंट को भी तो यहाँ से यहाँ निकल के आना होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पे 3 करंट हमें मिलती हैं, आईसी, आईई और आईबी, और इसमें जो इनपुट है वो आई ही है, IE is the input, and as you can see from the figure, IE is equal to IB plus IC, and here IB is approximately 0, so we can say that IE is almost equal to IC। IB बहुत छोटी होती है, बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करता है, ठीक है, तो एक छोटी सी करंट इधर से इधर फ्लो करेगी, क्लियर है। लेकिन एक लार्ज करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे यहाँ से निकले, बहुत ज़्यादा यहाँ से निकले, है ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा निकले, तो देयर विल बी अ ह्यूज करंट थ्रू दिस, ओके। यहाँ से बहुत जो इलेक्ट्रॉन आए उनमें से बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, तो इलेक्ट्रॉन नीचे को आए तो करंट ऊपर को जाएगी, और मैक्सिमम करंट यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर गए, तो देयर विल बी अ करंट थ्रू दिस, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो कर जाएगी, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करेगी, और यहाँ से किस तरफ, यहाँ से ऐसे करंट फ्लो करेगी, ठीक है, कोई दिक्कत। 2 करंट यहाँ पे होंगी, 3 करंट यहाँ पे होगी, आई, IB, IC, और IB जो है वो ऑलमोस्ट 0 होगी, तो IC इक्वल टू IE होगी, क्लियर है। PNP का भी ऐसा ही सिस्टम है, PNP का भी सिस्टम सेम ही है, ओके। क्लियर करूँ, इसको हटा दूँ। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन, ट्रांजिस्टर की रिप्रेजेंटेशन, उसको भी सीख के आज लेक्चर में तभी जाना। देखो ट्रांजिस्टर में 3 चीज़ होती हैं, ओके, बाइसिंग के हिसाब से तो हम बाद में देख लेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको इस तरीके से 2 सिंबल देगा बस, ठीक है, जो भी कभी पेपर में देगा आपको, तो इस तरीके से देगा, एक में ऐसे, एक में ऐसे, ओके। जिस तरफ ये एरो बना हुआ है उस तरफ समझ लेना कि एमीटर है, कौन है, एमीटर है, ओके, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे एक चीज़, कि इफ द करंट इज टूवर्ड्स एमीटर, जैसे कि ये, तो ये बेस होगा, ये कलेक्टर होगा, ओके। याद रखो कि इफ द करंट इज टूवर्ड्स ई की तरफ है, ई की तरफ है, तो ये कंप्लीटली PNP जंक्शन होगा। ये कौन सा होगा ट्रायोड, PNP ट्रांजिस्टर होगा, ओके। एंड इफ ऑब्वियसली बात है, दिस इज B, दिस इज C, एंड इफ एमीटर से अवे फ्रॉम द बेस है, बेस की तरफ है, ओके। किसकी तरफ है, ओके, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, मैंने उल्टा बोल दिया, ये PNP नहीं है, NPN है, सॉरी बच्चे की लोगे जान के, ठीक। तो दिस इज विल बी, इफ इट इज टूवर्ड्स एमीटर तो होगा NPN, और इट इज अवे फ्रॉम द एमीटर टूवर्ड्स द बेस, देन इट विल बी PNP, ओके। देखो P के पास क्या है, होल्स, N के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, ओके।
इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे होल्स की तरफ, तो करंट फ्लो करेगी। ठीक है, देखिए यहाँ करंट होल से इलेक्ट्रॉन पे, होल से इलेक्ट्रॉन पे, होल से इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर है? दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? पी एन पी। ठीक है, सो ये होती हैं दो रिप्रेजेंटेशन, दोनों के लिए अलग अलग, एन पी एन और पी एन पी। एन पी एन हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। क्लियर है? ओके, द चैप्टर वॉज ईजी। मैं काफ़ी देर से उधर ही खड़ा था, मस्त आराम से पूरा लेक्चर कर दिया काफ़ी देर से। आप मेरा चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे, है ना? नाउ यू कैन सी टू। ओके भाई, कैपेसिटेंस कुछ नहीं करा आप लोगों ने, कोई न्यूमेरिकल नहीं करके दे रहा। ठीक है, कोई बच्चे तो मेरे से बोल रहे हैं व्हाट इज़ न्यूमेरिकल सर। तो आपका नंबर मैं किस तरीके से आपको ले पाऊँगा उस लेवल तक जहाँ से मैं ले जाना चाहूँगा। ठीक है, तैयारी करो, मेहनत करोगे, मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं। ठीक है, इवन दो कि मेरे को आज खाना खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ी, मैं व्रत चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, फास्टिंग पे है मम्मी पापा। ठीक है, तो मुझे जाना पड़ा मार्केट से लेके आना पड़ा खाना अपने लिए। ठीक, तो चलता है ये, तो मेहनत करनी पड़ती है तभी आपको कुछ मिलेगा। आप मेहनत नहीं करोगे तो प्लीज़ प्लीज़ कभी भी ये मत कहना कि टीचर बेकार थे और टीचर ये थे, टीचर लेज़ी थे। टीचर कभी बेकार नहीं होते। ठीक है, इट अस कि अपन लोग मेहनत नहीं करते, जो मेहनत नहीं करेगा वो कभी भी पास नहीं करेगा। ठीक है, तो आर्ग्यू नहीं, वर्क करो, इम्प्लीमेंटेशन करो किसी भी चीज़ पे। ओके, मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली बात है आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और मैं आपको सबको गुड लक बोलता हूँ आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।